चलिए आज का जो टॉपिक है वो है एग्ज़ाम के समय हमें अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए या हम अपनी तैयारी को बेहतर कैसे कर सकते हैं। हमें पता है कि हमने 3 महीने 4 महीने पढ़कर काफ़ी स्टडी कर ली है, बट कई बार हमें ये होता है कि हम श्योर नहीं होते हैं कि हम कितना तैयार है या फिर कितने तैयार नहीं हैं। तो उन चीज़ों को श्योर करने के लिए मेरी आपको कुछ बातें हैं जो याद रखनी पड़ेगी और ये आपकी बहुत लाभ या बहुत काम आएगी आपके एग्ज़ाम से पहले। एग्ज़ाम से पहले आपको तैयारी करनी क्या क्या है वो सब बातें मैं आपको आज आपको बताऊंगा कि उनकी तैयारी करनी कैसे है और हमें किस तरीके से उन सभी चीज़ों को संभाल कर रखना है और क्या क्या बातों को हमें याद रखना चाहिए एग्ज़ाम से पहले। क्योंकि एग्ज़ाम से पहले अगर हम इन चीज़ों को याद रखते हैं या हमारे ब्रेन में इसको संभाल कर रखते हैं तो ये हमें एग्ज़ाम के बाद बहुत फ़ायदेमंद होगा और इसका हमें बहुत फ़ायदा भी होगा। तो मेरी एक बातों को हमेशा याद रखना, जो बातें मैं आज बोलने वाला हूँ कि एग्ज़ाम से पहले हमें ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमेशा अच्छे और पूर्ण ढंग से याद रखना चाहिए। पहली बात तो मेरी ये कि सबसे पहले पुराने पेपर और सिलेबस देख लो या फिर पता कर लो कि पुराने पेपर आते कैसे हैं और कितने सिलेबस दिए गए हैं। फर्स्ट ये चीज़ों को कंफर्म कर लो। और दूसरी बात, चैप्टर्स को तैयार के लिए एक प्राथमिकता और टाइम टेबल सेट कर लो। आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं और कितने चैप्टर्स याद करने हैं। सबसे पहले एक चीज़ कंफर्म कर लो कि हमें आपको किस समय पढ़ना है और किस समय प्रॉपर ढंग से स्टडी करनी है। और मेरी तीसरी बात, आसान चैप्टर्स को पहले ना पढ़ें बल्कि जो कठिन चैप्टर्स हैं उन्हें पहले पढ़ें। क्योंकि जो आसान चैप्टर है वो आप एक बार में ही पढ़ के सीख सकते हो, लेकिन जो कठिन चैप्टर होते हैं हमें उन चैप्टरों में प्रयास करने पड़ते हैं, अभ्यास करने पड़ते हैं। उसके बाद ही वो चैप्टर्स को हम प्रॉपर ढंग से तैयार कर सकते हैं। मेरी चौथी बात, हर चीज़ों को पॉइंट वाइज लिखो, एक एक पॉइंट के तरीके से लिखो कि एक पॉइंट लिखा फिर दूसरा पॉइंट लिखा फिर तीसरा लिखा। पॉइंट वाइज लिखोगे तो आपको सारे टॉपिक्स प्रॉपर ढंग से याद रहेंगे। मेरी पांचवी बात, जिस चीज़ को ज़रूरत हो सिर्फ उसी को साथ में रखिए। जैसे आपकी ज़रूरत है पेंसिल, रबर, संचा, स्केल या फिर कैल्सी, इन चीज़ों की ज़रूरत है तो इनको ही अपने पास रखें। और जो आपकी ज़रूरत नहीं है जैसे कि टीवी हुआ, फ़ोन हुआ, मोबाइल हुआ, जो आपको डिस्टर्ब करते हो उन सभी चीज़ों को पहले तो बाहर कर दो, साइड कर दो, या फिर जिस समय आप स्टडी कर रहे हो उस वक्त इन चीज़ों से दूर रहो बस। और मेरी छठी बात ये है कि पढ़ाई के बीच ब्रेक न ले। अगर आप बोर हो रहे हो तो ग्रुप स्टडी करो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले नहीं पढ़ सकते, आपको बोर आता है, नींद आती है, तो आप ग्रुप स्टडी करो या फिर लाइब्रेरी में जाओ, लाइब्रेरी में जाकर बैठ कर पढ़ो। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और वहाँ पर लोगों को देखकर भी आपके अंदर जागरूकता आएगी पढ़ने के प्रति और आप पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाओगे। मेरी सातवीं बात, भरपूर नींद और उचित आहार ले। जब आपका एग्ज़ाम आने वाला हो उससे पहले ही करीबन 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले आराम से प्रॉपर ढंग से नींद लें, अपनी नींद को पूरी करें और इस वक्त आहार या भोजन अच्छे से लें। इन सभी चीज़ों में तेल वाली चीज़ों का उपयोग कम करें, जहाँ तक हो सके वहाँ पे फ्रूट्स या सलाद का ही उपयोग ज़्यादा करें। ये आपको फ्रेश रखते हैं और आलस आने से भी दूर रखते हैं। और मेरी आठवीं बात, एकांत और शांत जगह को चुनें पढ़ाई करने के लिए, ताकि ये चीज़ें ही आपको अच्छे से बता सकती है और आप अच्छे से अपने दिमाग को अपनी स्टडी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई भी कर सकते हो। इसलिए एकांत और शांत जगह का होना बहुत ज़रूरी है। आपको मेरी इन 8 बातों को प्रॉपर ढंग से अच्छे से याद रखना है एग्ज़ाम से पहले। अगर आप इन चीज़ों को याद रखते हो तो मैं कहता हूँ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी स्टडी में, आपके एग्ज़ाम में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे टॉपिक अच्छे लगे या पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।